मंच को प्रणाम करना चाहता हूँ। तमाम विद्वान कविजनों को प्रणाम और मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए तमाम ईश्वर तुल्य पेरेंट्स को और नारी सशक्तिकरण को प्रणाम करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। एक वो माँ जिस माँ के दूध के कर्जदार सतयुग के श्री कृष्ण भी थे, जिस माँ के बॉडी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। आज वो माँ आपके हमारे भरोसे इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक पे हताश है, निराश है, उदास है। 7 दिसंबर 2022 की घटना है। एक वो माँ जिस माँ के दूध के कर्जदार आप भी हो, मैं भी हूँ, और वो माँ मेरी आंखों के सामने तड़पते तड़पते सतयुग के श्री कृष्ण की प्यारी हो गई। 7 दिसंबर 2022 की बात है। सर्दी का टाइम था, दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे। उस समय गौ माता मेरी दुकान के ठीक सामने, एक छोटी सी दुकान है और छोटी सी दुकान का छोटा सा एम्प्लॉय हूँ मैं। ओनर कह लो, एम्प्लॉय कह लो, एम्प्लॉय हूँ। ओनर बहुत बड़ी बात होगी, ओनर तो ऊपर वाला है, हम एक छोटे से दुकानदार के छोटे से सर्वेंट हैं। तो मेरी दुकान के ठीक सामने एक वो माँ तड़पते तड़पते ईश्वर को प्यारी हो गई और मैं चाह के भी उसको ना बचा पाया। उसी दौरान मेरे दुकान का एक ग्राहक आ गया था, कस्टमर। उसने कहा, अमित भाई कपड़े दिखा दे। मैंने कहा, यार गौ माता तड़प रही है, मर रही है, तेरे को दिखाई नहीं देता। तो उसने देखा और देखने के बाद बोला, ओ शिट, ये मरेगी। मैंने कहा, फिर क्या करना चाहिए बता। तो उसने मुझे एक डॉक्टर के नंबर दिए थे और डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे मार्केट में गौ माता तड़प रही है और अंतिम सांस से गिर रही है, आप जल्दी से आ जाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप फ़ोटो भेज दो, लोकेशन भेज दो। मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए गौ माता का पिक भेज दिया, फ़ोटो भेज दिया। लोकेशन मुझे सेंड करने आया नहीं। मैंने उसी भाई से जो ग्राहक बन के आया था कपड़े ख़रीदने के लिए, उसको मैंने कहा, भाई लोकेशन तो मुझे भेजनी आती नहीं है, लोकेशन तू भेज दे। उसने लोकेशन भेजी और लोकेशन भेजने के बाद में मैंने फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कितनी देर में आ जाओगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आपने लोकेशन फ़ोटो भेज दी। मैंने कहा, हाँ, लोकेशन भी भेज दिया और फ़ोटो भी भेज दिया। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने आधे घंटे बाद में फिर फ़ोन किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने कुछ बोला नहीं। बोल रहा है, टाइम लगेगा, आपकी हड़बड़ी से हर काम नहीं होता, हर काम में टाइम लगता है। और ना ही डॉक्टर साहब पहुँच पाए और करीबन 4:30-5 बजे के आसपास गौ माता सतयुग के श्री कृष्ण की प्यारी हो गई। उस गौ माता को ध्यान में रखकर एक मैंने श्रद्धांजलि के रूप में एक कविता लिखी। पता नहीं उस गौ माता ने क्या ऐसा चमत्कार दिखाया कि उस गौ माता की याद में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 13 कविता लिख डाली और निस्वार्थ भाव से। छोटा सा दुकानदार हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता, ईश्वर ने मुझे भी छोटी सी फैमिली दी है। तो उस गौ माता ने कैसा चमत्कार दिखाया कि उस माँ की याद में मैंने कविता लिखी। और जिस दिन गौ माता सतयुग के श्री कृष्ण को प्यारी हो गई थी 7 दिसंबर 2022 को, मैं उस दिन खाना भी नहीं खा पाया, लंच बॉक्स मेरा धरा का धरा रह गया, टिफ़िन भी मैं नहीं खा पाया। और एक दफ्ती पे मैंने वो सबसे पहले गौ को सच्ची श्रद्धांजलि लिखी, जो दफ्ती मेरे सामने है। इस दफ्ती पे मैंने सबसे पहले गौ को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया, जितना विवेक दिया, उस विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मैंने लिखी। मैं जानता हूँ मेरे से आज़ाद होने बड़े विद्वान इस भारत देश में हैं। मैं अपने आप को छोटा और मासूम बच्चा समझता हूँ। मुझे सुदामा की ज़िंदगी अच्छी लगती है। जितनी सुदामा की ज़िंदगी अच्छी है, उतनी श्री कृष्ण की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे, क्योंकि श्री कृष्ण को सुदामा की चिंता करनी पड़ती है। सुदामा के राह पे कोई कांटे तो नहीं हैं, कोई दुर्गम पहाड़ियाँ तो नहीं हैं, तो श्री कृष्ण को सुदामा की चिंता करनी पड़ती है।
मैं तो कहता हूँ जिसको सुदामा की ज़िंदगी अच्छी लगे उसको ईश्वर सुदामा की ज़िंदगी दे। जिसको श्री कृष्ण की ज़िंदगी अच्छी लगती है श्री कृष्ण को की ज़िंदगी दे। मुझे सुदामा की ज़िंदगी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि श्री कृष्ण को सुदामा का ध्यान रखना पड़ता है। सुदामा का क्या, आधी धोती लपेटी आधी कंधे पे, चल भैया कहाँ चलना है। अब श्री कृष्ण को चिंता करनी पड़ती है सुदामा की। तो निस्वार्थ भाव से एक सच्ची श्रद्धांजलि लिखी। मैं अखंड भारतवासियों से और भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जिस माँ के घट में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, वो आज हमारे आपके भरोसे सड़कों पे, रोडों पे, बाज़ारों में और ना जाने कहाँ कहाँ भूखे मर रही है और गंदा कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है। तो गौ माता को सच्ची श्रद्धांजलि मैंने कविता के माध्यम से दी। जितनी ईश्वर ने मुझे समझ दी, जितना ज्ञान दिया, जितना विवेक दिया, उस विवेक के द्वारा मैंने लिखी। मेरे से हज़ार गुने बड़े विद्वान इस भारत देश में हैं, लेकिन मैं अपने आप को छोटा मासूम बच्चा समझ के उस माँ के लिए निस्वार्थ भाव से कविता लिखी, जिस माँ के दूध के कर्जदार सतयुग के श्री कृष्ण हैं, जिस माँ के घट में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। तो कविता आरंभ करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, मुझे अपने आराध्य देव नाना जी याद हैं। बचपन में अपना काफ़ी टाइम अपने नाना जी के शासनकाल में व्यतीत किया, अपने ननियाल में व्यतीत किया। वो कहते थे निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ईश्वर को पसंद है। किसी भी कार्य को हम करें निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ईश्वर को पसंद है। तो हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए ताकि ईश्वर पसंद हो। ईश्वर पसंद हो तो हमारी ज़िंदगी में जब दुख दर्द कठिन परेशानियाँ मुश्किलें दिक्कतें सारी ऊपर वाला ईश्वर हर लेगा। तो एक सच्ची श्रद्धांजलि रूप में मैंने लिखी, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी क्यों विलुप्त होई, तेरे रोम रोम में ईश्वर का वास फिर भी क्यों है निराश। रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी क्यों विलुप्त होई, तेरे रोम रोम में ईश्वर का वास फिर भी क्यों है निराश। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ललकार रही है, रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी क्यों विलुप्त होई, तेरे रोम रोम में ईश्वर का वास फिर भी क्यों है निराश। ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव, ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तेरे लाल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तेरे लाल, तेरे उपकार हम भूल ना पाएंगे, अमृत तुल्य दूध का कर्ज उतार ना पाएंगे। ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तेरे लाल, तेरे उपकार हम भूल ना पाएंगे, अमृत तुल्य दूध का कर्ज उतार ना पाएंगे। रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी क्यों विलुप्त होई, तेरे रोम रोम में ईश्वर का वास फिर भी क्यों है निराश। क्योंकि गौ माता को कोई भी पाल सकता है, कोई भी रख सकता है, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि हिंदू रख सकता है तो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम रख सकता है तो सिख नहीं। गौ माता को कोई भी रख सकता है, गौ माता की कोई भी सेवा कर सकता है, क्योंकि वो माँ किसी से भेदभाव नहीं करती। उसके हिंदू भी बेटे हैं, मुस्लिम भी बेटे हैं, सिख भी बेटे हैं, ईसाई भी बेटे हैं, जितनी भी कास्ट है सारी कास्ट के बेटे गौ माता के हैं। आज वो माँ रोड के किनारे तड़प रही है, हताश है, निराश है, दुखी है, इरिटेड है। ना कोई जात पात ना कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है तेरे लाल, तेरे उपकार हम भूल ना पाएंगे, तेरे उपकार हम भूल ना पाएंगे, अमृत तुल्य दूध का कर्ज उतार ना पाएंगे। रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी क्यों विलुप्त होई, तेरे रोम रोम में ईश्वर का वास फिर भी क्यों है निराश। हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के 108 नाम हैं, और अभी 108 नाम से मैंने सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि 108 नाम मैं लिखूँ। अभी जितने भी मुझे याद थे उस नाम को ध्यान में रखकर मैंने ये 4-6 नाम लिखे हैं, जो
मैंने गौ माता को देवी का दर्जा देते हुए, एक जननी का दर्जा देते हुए लिखा। गीता में श्री कृष्ण तुझे जननी कहे, हम सब क्यों भूल गए, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, वेदों में है गुणगान। गीता में श्री कृष्ण तुझे जननी कहे, हम सब क्यों भूल गए, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, वेदों में गुणगान। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने गौ माता को एक जननी का दर्जा दिया है, एक माँ का दर्जा दिया है। और समुद्र में 14 रत्न प्राप्त हुए, 14 रत्न में से एक गौ माता रूपी रत्न भी हमें मिला। और वेदों में ये गुणगान चलते आ रहे हैं। हमारे भारत देश के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में गौ माता की महिमा बताई गई है, गौ माता का उपकार बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण तुझे जननी कहे, हम सब क्यों भूल गए, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, समुद्र मंथन से है तेरी उत्पत्ति, वेदों में है गुणगान। फिर भी हम ना चुका पाए तेरा एहसान, फिर भी हम ना चुका पाए तेरा एहसान, तू ममतामयी माँ, तू ममतामयी माँ, तेरे हजारों है मुझ पे उपकार, तू ममतामयी माँ, तेरे हजारों है मुझ पे उपकार। हम सब नादान समझ ना पाए तेरा एहसान, हम सब नादान समझ ना पाए तेरा एहसान। एक विद्वान वो भी है जो मंच पे खड़ा होके जोर जोर से शीश भले कटे गो नहीं कटने देंगे, शीश भले कटे गो नहीं कटने देंगे, शीश भले कटे गो नहीं कटने देंगे। उस विद्वान भाई से पूछना चाहता हूँ कि आज गौ माता नहीं कट रही, आज भी गौ माता रोड के किनारे ट्रेन की पटरियों के आगे कटती जा रही है। और मंच पे खड़े होके ज़ोर ज़ोर से बोलना, शीश भले कटे। नहीं, कविता लिखी, गौ माता के हित में कविता लिखी, गौ माता के बारे में कविता लिखी, अच्छी लिखी, ना कोई दिक्कत आपको है ना कोई दिक्कत मुझे है। जो कुछ लिखा सही लिखा गौ माता के लिए, लेकिन शीश भले कटे गो नहीं कटने देंगे। कौन सी माँ चाहेगी कि मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा दीपक, मेरा चिराग, मेरा लाल मेरे लिए ही गर्दन कटवाए। एक वो माँ जो पाल पोस के बड़ा करती है, वो भी नहीं चाहती मेरा बेटा, मेरा चिराग, मेरा दीपक मेरे लिए गर्दन कटवाए। भला वो सत्युग की वो जननी, जिस जननी के दूध के कर्जदार ना जाने 33 करोड़ देवी देवता उस जननी के बॉडी में है, उस जननी के कर्जदार है, वो भला कैसे चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए ही गर्दन कटवाए। गौ माता के लिए गर्दन नहीं कटवानी है। गौ माता की पॉपुलेशन, जनसंख्या किस प्रकार बढ़ानी चाहिए, उसका हमें विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। भारत देश की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और गौ माता की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जिस प्रकार हम चिड़ियाघर में शेर, हाथी, जिराफ इनका देखते हैं, उसी तरह गौ माता को हम चिड़ियाघर में देख कैसे मिट जाएंगे। गौ की पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ानी है, उसके बारे में हमें चिंता विचार विमर्श करना चाहिए। फिर भी हम ना चुका पाए तेरा एहसान, तू ममतामयी माँ, तेरे हजारों है मुझ पे उपकार। हम सब नादान समझ ना पाए तेरा एहसान, हम सब नादान समझ ना पाए तेरा एहसान। क्योंकि माँ को एक ममतामयी का दर्जा दिया गया है। माँ एक ममता की देवी है। माँ एक शब्द अपने आप में अमिट है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ इस धरा पे हमारे आँखों के सामने एक देवी है, एक दुर्गा के रूप में है। तो फिर भी हम ना चुका पाए तेरा एहसान, तू ममतामयी माँ, तेरे हजारों है मुझ पे उपकार। हम सब नादान ना समझ पाए तेरा एहसान, नम आंखों से देखती, नम आंखों से देखती तेरे बेटे तेरे को पालक क्यों देर होए। नम आंखों से देखती तेरे बेटे तेरे को पालक क्यों देर होई। बेटा तू खुश रहे मैं परलोक सितार। क्योंकि 7 दिसंबर 2023 की बात है, 7 दिसंबर 2022 की बात है कि वो माँ
तड़प रही थी, आंखों से आंसूधारा बह रही थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। और डॉक्टर साहब उन्होंने भी गौ माता का दूध पिया। उन्होंने ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा। और ऐसे कई विद्वान डॉक्टरों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर गौ के बारे में अगर कहीं सूचना मिले, कहीं न्यूज़ मिले, कहीं आपको संदेश मिले कि गौ रोड पे बीमार है, तो वहाँ तक पहुँचे और गौ का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि गौ के दूध के कर्जदार डॉक्टर साहब भी हैं। अब उस डॉक्टर साहब ने ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा। और वो गौ माता शाम को करीबन 4:30-5 बजे के दौरान सर्टिफिकेट किस्त को तैयारी हो गई और चाह के भी उसको माता को नहीं बचा पाया। और उस गौ माता की याद में पता नहीं गौ माता ने ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाया कि आंखों से आंसूधारा बहने लगी। और मैंने सबसे पहले ये कविता दफ्ती पे लिखी। रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और दफ्ती पड़ी हुई थी, दफ्ती पे मैंने कविता लिखी, आंखों से आंसूधारा बहने लगी। और लंच बॉक्स टिफिन धरा का धरा रह गया, मैं खाना भी नहीं खा पाया उस दिन। तो गौ माता की आंखों से आंसूधारा बह रही थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। शायद वो गौ माता की नज़र चारों तरफ चल रही थी, चारों तरफ दौड़ रही थी कि मेरा बेटा, मेरा लाल कोई आए, मेरे को उठाए, मेरा ट्रीटमेंट करे। वो विद्वान डॉक्टर बेटा फ़ोन करने के बाद में भी, लोकेशन भेजने के बाद भी, गौ माता की पिक भेजने के बाद में भी नहीं पहुंच पाया। उस डॉक्टर साहब से यही कहना चाहता हूँ, आप भी गौ माता का दूध पिया है और आपका भी फर्ज है कि टाइम से पहले पहुंच जाते। शायद वो गौ माता ईश्वर को प्यारी नहीं होती, अगर हो भी जाती लेकिन उसका ट्रीटमेंट हो जाता तो एक दिल में सुकून रहता, शांति रहती कि गौ माता का ट्रीटमेंट हुआ था। नम अंकुश से देखती तेरे बेटे तेरे गोपाल, क्यों देर हुई बेटा तू खुश रह मैं परलोक सितार। रे मानव कपिला गौतमी सुरभि नंदनी श्यामा सर्वदेववासिनी, क्यों विलुप्त हुई तेरे रोम रोम में ईश्वर का पास, फिर भी क्यों है निराश। इस पार किया माँ तूने उपकार, इस पार किया माँ तूने उपकार, उस पार वेतरनी नदी करवाए पार। इस पार किया माँ तूने उपकार, उस पार वेतरनी नदी करवाए पार। दोनों पार तू अपना साथ निभाए, दोनों पार तू अपना साथ निभाए, हम सब क्यों बोल गए। इस पार का मतलब पृथ्वी लोक जहाँ आप हम रहते हैं, उस पार का मतलब मर्त्य लोक। हमारा हिंदू शास्त्र बताता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब इंसान ईश्वर का प्यारा हो जाता है तो बीच में वैतरणी नदी पड़ती है, वैतरणी नदी को गौ माता पार करवाती है। इस धरा पे हमें दूध, जो अमृत तुल्य दूध है, वो भी दिया। और उस मृत्यु लोक में वैतरणी नदी गौ माता ही पार करवाती है। इस पार किया माँ तूने उपकार, उस पार वैतरणी नदी करवाए पार। दोनों पार तो अपना साथ निभाए, दोनों पार तो अपना साथ निभाए, हम सब क्यों बोल गए। इस धरा पे भी हमें दूध के रूप में गौ माता ने दूध पिलाया और उस पार मृत्यु लोक में भी हमारा साथ निभाया, हमें साथ दिया। और वो माँ दोनों लोक में अपना अमिट योगदान देने के बावजूद भी सड़कों पे, गलियों में, चौराहों पे कट रही है, मर रही है, हताश है, निराश है। तो गौ माता की जनसंख्या किस प्रकार बढ़नी चाहिए, यही कहना चाहता हूँ कि गौ की जनसंख्या बढ़े। और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ईश्वर को पसंद है, तो शायद हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे घट के अंदर ईश्वर विराजमान है। कई बार हम आम भाषा में बोलते हैं, आम तौर पे बोलते हैं कि दिल से बोल रहा है, दिल से बता, छाती पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे घट के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे चेस्ट के अंदर, और देसी भाषा में बोलूँ तो हमारे छाती के अंदर ही ईश्वर विराजमान है। हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, ना कि मन रूपी राक्षस की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मन रूपी राक्षस हमें उस दलदल में घसीट कर पटक देता है, उस मौत की गहरी खाई में पटक देता है, जिस मौत की गहरी खाई में ना आप पढ़ना चाहोगे ना मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर भी हम मन रूपी राक्षस की बात सुन के क्यों
उस मौत की गहरी खाई में कूद जाते हैं। घट में बैठा हुआ ईश्वर हमें बोल रहा है बेटा इधर से जा, ये रास्ता सही है, लेकिन हम दिल में जो ईश्वर हमारा घट में बैठा हुआ उसकी बात न सुन करके, मन रूपी राक्षस की बात सुन के उस मौत के दलदल में क्यों चले जाते हैं, इस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। हमेशा अपने अंतर आत्मा की बात सुनो, अपने घट में बैठे ईश्वर की बात सुनो। ये मन रूपी राक्षस उस गहराई तक हमें ले जाएगा, उस मौत के कुएं तक ले जाएगा जहाँ ना आप गिरना चाहोगे ना मैं गिरना चाहूँगा। फिर भी हम मन रूपी राक्षस के कहने से उस जघन्य अपराध तक पहुँच जाते हैं जो हमारा आपके लिए शोभाजनक नहीं है, शोभामान नहीं है। इस पार किया मातों ने उपकार, उस पार वैतरनी नदी करवाए पार, दोनों पार तो अपना साथ निभाए, हम सब क्यों भूल गए। टूटी फूटी भाषा में दूँ तुझे श्रद्धांजलि, टूटी फूटी भाषा में दूँ तुझे श्रद्धांजलि, नहीं है मुझ में इतना ज्ञान। टूटी फूटी भाषा में दूँ तुझे श्रद्धांजलि, नहीं है मुझ में इतना ज्ञान। बस इस बच्चे की यही पुकार, बस इस बच्चे की यही पुकार, जब तक अखंड भारत देश रहे, जब तक अखंड भारत देश रहे, गौ माता तेरा नाम रहे। मैं रहूं चाहे ना रहूं, मैं रहूं चाहे ना रहूं, तेरी जय जयकार रहे, तेरी जय जयकार रहे, गौ माता की जय। तो मैं पुनः यही निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता की संख्या बढ़नी चाहिए और गौ माता के लिए हमें गर्दन कटवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि हमारा बेटा, हमारा चिराग, हमारा मुन्ना हमारे लिए गर्दन कटवाए। बस हमें इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए कि गौ की पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ी जानी चाहिए, गौ की जनसंख्या किस प्रकार बढ़ानी चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। उस पर अगर विचार विमर्श करेंगे तो शायद सत्युग का महादेव, सत्युग का राम, सत्युग का कृष्ण, सत्युग का सुदामा हमारे साथ साया बन के ज़रूर खड़ा होगा और हमें वो सारे अमिट कार्य करने चाहिए इस तरह पे जो हमारा घट में बैठा ईश्वर हमें बताता है। घट की बात हमेशा सुननी चाहिए जो हम आप नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुनते हैं, इसलिए हम दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। हम यही भारत सरकार से, तमाम अखंड भारत देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, गौ की जनसंख्या बढ़नी चाहिए और जो हताश निराश गौ माता है उसको एक अच्छी गौशाला मिलनी चाहिए, वो अच्छा चारा भूसे की भागीदार बने, क्योंकि गौ माता दोनों लोक में, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक में हमारा साथ देती है और हमारे जीवन में अमिट आशीर्वाद से, दुआओं से हमें और दूध से बड़ा करती है। उस गौ माता के हित में हमें सोचना चाहिए, उस गौ माता के ध्यान में रखकर हमें वो सारे कार्य करने चाहिए कि किस प्रकार गौ माता की संख्या बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः विद्वान कविजनों को, मंच को और तमाम ईश्वर तुल्य पेरेंट्स बैठे उन सभी लोगों को और नारी सशक्तिकरण को पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, नतमस्तक होना चाहता हूँ और कणे कणे मानसू राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। हमारा राजस्थान का एक आदर्श सूचक शब्द है। राजस्थान से बड़ा हुआ हूँ और ननिहाल में शिक्षा ज़्यादा ली है मैंने। तो राम राम सा एक आदर्श सूचक शब्द है। जब हमारे गेस्ट अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो हम हाथ जोड़ के राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा बोलते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शब्द का उच्चारण करते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, कष्ट हट जाते हैं, तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे राम राम सा, राम राम सा, तो आप ज़रूर बोलें। इसी शुभकामना के साथ पुनः प्रणाम।